योग कर दीदी क्या है? योग कर दीदी एडवांस भट्टी भी कर ली, अभी यही नहीं जाना है। योग किससे लगाना है? योग तो अक्षर ही बाबा ने उड़ा दिया। क्या बताया? याद करो। तो याद की विधि क्या है वो भी माताएं पूछें, हैं? माताएं जब जन्म लेती हैं तो कन्या के रूप में जन्म लिया, माँ बाप की याद आती है। माँ बाप से योग लगा रहता है ना, याद आती है। फिर स्कूल में जाती है तो टीचर के साथ योग लग जाता है। फिर बड़ी हुई कहीं सगाई हो जाती है तो जहां सगाई हो जाती है वहां बुद्धि योग लग जाता है। अंदर की आंख से या बाहर की आंख से जिसको भी देखा जाता है वो याद जरूर आता है। याद करना ही तो योग है। इसमें पूछने की बात है क्या? बच्चा माँ को याद करता है, किसी से पूछता है माँ हम तेरे को कैसे याद करें? बाप बच्चे के लिए पूछता है बच्चे हम तेरे को कैसे याद करें? स्टूडेंट टीचर को याद करता है, टीचर से पूछता है हम आपको कैसे याद करें? और यहाँ है, यहाँ पूछते हैं बाबा हम कैसे याद करें? बाबा को याद करने की विधि क्या है? अरे आंखों से जो देखा, तीसरे नेत्र से बुद्धि से जो समझा, उसको याद करना कोई मुसीबत है क्या? सहज याद होनी चाहिए। अगर समझा नहीं है, इन स्थूल आंखों से समझ करके देखा भी नहीं है तो कठिन होगा। जैसे बेसिक में बिंदी को याद करना बताया जाता था। अब बिंदी वो पार्टिकुलर बिंदी जो कहता है बार बार कि मुझे याद करो, उस पार्टिकुलर बिंदी को किसी ने देखा तो है नहीं, तो पूछना ठीक है कैसे याद करें। और यहाँ तो पहले पहले मूल बात ही समझाई जाती है। क्या? बाप का परिचय। बाप इस सृष्टि पर मुकर्रर रथ में आता है, मुकर्रर रथ में आए हुए बाप की पहचान दी जाती है। तो याद क्यों नहीं आना चाहिए? हाँ इतना जरूर है कि जितना बाप की सेवा में तन अर्पण करेंगे, जितना धन अर्पण करेंगे, जितना मन अर्पण करेंगे उतना याद जरूर आएगी। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो ये नहीं कहना चाहिए कैसे याद करें। इसका मतलब है कि एडवांस ज्ञान पूरा अच्छी तरह से उठाया नहीं है। एडवांस ज्ञान अच्छी तरह बुद्धि में बैठ जाए तो वहां पहली पहली मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि त्रिमूर्ति बाप का परिचय क्या है। एक मूर्ति का परिचय नहीं दिया जाता, यहाँ तीनों मूर्तियों का परिचय दिया जाता है, परंतु उनमें बाप कौन है जिसको याद करना है। तीन मूर्तियों को अलग अलग याद नहीं करना है, याद तो सिर्फ बाप को ही करना है, क्योंकि तीनों मूर्तियां बाप टीचर सदगुरु नहीं है। एक ही मूर्ति उनमें ऐसी है जो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगति करने वाला सदगुरु भी है।